हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हमने लगातार 60 प्रश्नों को कर लिया है भक्ति काल के, और आज हम 30 प्रश्न लेकर चलेंगे। संत काव्य से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी को हमने लगभग कवर कर लिया है। हमने कबीर पे पूरा बात किया है, रैदास, गुरु नानक, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल, मल्लुकदास, सुंदरदास, संत रज्जब, शेख फरीद, ये सब के बारे में, गुरु अर्जुन देव, ये सब जितने भी इम्पॉर्टेंट जिन्होंने भी लिखा है संत काव्य के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और आज हम लगभग कबीर के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा भी और भी जितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक से संबंधित जितनी भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में जाके ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी। इसका राइट आंसर तलवंडी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसे ननकाना भी कहते हैं। कहीं पे आपको ननकाना मिल जाएगा, कहीं पे तलवंडी मिल जाएगा। तो जो भी आपको ऑप्शन दिखे इन दोनों में से आप वो आंसर टिक कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन न करते हुए क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन है? कौन से संत कवि हैं? मल्लुकदास, कबीरदास, सुंदरदास, रैदास। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम प्रश्नों को लेकर ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि जितना भी डिस्कशन वाला चीज़ है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती चलूँगी। और कबीर के बारे में आज हम ज़्यादातर क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे सेशन को लगातार देखिएगा, कंप्लीट, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे सुंदरदास। देखिए, सुंदरदास बच गए थे कल हमारे, तो मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। इनका जो समय माना जाता है 1596 से 1689 इनका माना जाता है। आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे दादू दयाल के शिष्य हैं ये। इनके गुरु का नाम क्या है? दादू दयाल। ये हमने कर लिया था कल, दादू दयाल। तो इनके शिष्य हैं सुंदरदास, ठीक है। अगर हम इनके प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये दो ग्रंथ इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इसको ज़रूर नोट कर लें। ज्ञान समुद्र और हो जाएगा सुंदर विलास, ठीक है। ये दो बहुत ही प्रसिद्ध इनके ग्रंथ हैं। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग में, ये प्रश्न मैं आपको करवा चुकी हूँ इससे पहले। सुंदर ग्रंथावली का जो संकलन किया है वो किसने किया है? वो किया है हमारे हरिनारायण शर्मा ने किया था, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली का 2 भाग में संकलन किया था, जो कि किसके बारे में है? सुंदरदास के बारे में है, सुंदर ग्रंथावली। इतनी बातें क्लियर है आपको। और इनके बारे में और कहा जाता है कि यह श्रृंगार रस के परम विरोधी थे, जो कि क्वेश्चन में भी है यहाँ पे। श्रृंगार रस के परम विरोधी थे और बहुत ही पढ़े लिखे संत कवि में माने जाते हैं सुंदरदास। बहुत ही पढ़े लिखे में माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रज भाषा इनकी रचनाओं का, इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। केशव की रसिक प्रिया, एक और पॉइंट आप नोट करेंगे, केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी, ठीक है। केशव की है ये रसिक प्रिया और रस मंजरी है किसकी? नंददास की। ये दोनों ही रचनाओं की निंदा इन्होंने अपने एक छंद में की थी। किसने? सुंदरदास ने। इसीलिए कहा जाता है कि श्रृंगार रस के ये परम विरोधी थे, घोर विरोधी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? अब आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरदास।
अभी अभी हमने देखा कि ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये 2 ग्रंथ इनके माने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कौन हो जाएंगे, सुंदरदास, कबीरदास, रैदास या दादू दयाल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा सुंदरदास। ठीक है, सबसे शिक्षित कवि में माने जाते हैं सुंदरदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किसके बारे में कहा गया है? तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सगुण का क्या फीचर है। ठीक है, सगुण पासक जो होते हैं वो सगुण और निर्गुण दोनों रूप को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन जो भक्ति है वो सगुण के लिए स्वीकार की गई है और निर्गुण रूप जो है वो ज्ञान मार्गी के लिए छोड़ दिया है। यह जो कथन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह उनका ही कहा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कबीर के बारे में बताया गया है और ये कथन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागमिकता, भक्ति और ज्ञान का योग हुआ तो कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह जो कथन है यह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्दवाल, सीतारमन चतुर्वेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कबीर के बारे में बहुत ही बातें कही हैं अपने रचनाओं में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, नाथपंथ या सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। तो यहाँ पे इन दोनों ही रूप में इनको देखा जाएगा, इनकी प्रवृत्ति मानी जाती है कि ये सगुण और निर्गुण दोनों ही तरह की रचनाएं करते थे, इसलिए इन दोनों ही प्रवृत्तियों से इनका रचना के साथ संबंध माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ज्ञानदेव, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु या विवेकानंद। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा नामदेव। नामदेव को विठोबा का भक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? ये चीज़ हमने कर ली है पहले ही, और आपको याद भी आ रहा होगा कि यहाँ पे राइट आंसर 12 हो जाएगा। भक्तमाल के अनुसार 12 जो शिष्य हैं वो माने जाते हैं। उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे कल, आपने ध्यान से सुना होगा और उम्मीद है कि आपने उसे नोट भी किया होगा। और ये भक्तमाल रचना किसकी थी? नाभादास की। ये भी बात मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नाभादास की रचना थी भक्तमाल, जिसके अनुसार रामानंद के कुल 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत हो जाएगा, नाथपंथ, बौद्ध मत या हठ योग। यहाँ पे राइट आंसर वेदांत हो जाएगा। वेदांत के बारे में ही, वेदांत दर्शन में इस तरह की बातें कही गई है और कबीर जो है वेदांत दर्शन से यहाँ पे प्रभावित होकर ये बातें कह रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? कबीर पंथ का निर्माण भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही बातें कही गई हैं किसमें? कबीर पंथ के निर्माण में। ठीक है, ये तीनों ही सिद्धांत को लेकर चलता है यह कबीर पंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय या नाथ संप्रदाय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा वैष्णव संप्रदाय। ये हमने पहले भी किया है कि कबीर काव्य में उपलब्ध जो अहिंसा हमने अभी जस्ट पढ़ा कि यह देखिए वैष्णव का अहिंसावाद भी कबीर पंथ में आता है, हमने अभी जस्ट किया है और यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कबीर में उपलब्ध
ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली गई हैं? हिंदू शास्त्र से, बौद्ध धर्म से, सिद्धों की वाणी से, या नाथ पंथ से? तो यहाँ पे सिंधु शास्त्रों से ली गई है। कहाँ की बातें? ज्ञान की बातें। और अगर हम बात करें तो हठ योग साधना एवं कुंडली योग, ये दोनों ही नाथ पंथ से ली गई है। नाथ पंथ से क्या ली गई है? हठ योग ली गई है। और कुंडलिनी योग जो है ये ली गई है नाथ पंथ से। और ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से ली गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? उनके जो गुरु थे, कौन थे उनके गुरु? वैष्णव से, रामानंद से, देसाटन से, या योगियों से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामानंद उनके गुरु का नाम है कबीर के, और यहीं से उन्हें राम नाम प्राप्त हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? कबीर की जो भी काव्य है उसमें बोला जा रहा है कि जो प्रेम तत्व है वह किसकी देन हो जाएगी? आप इसका आंसर जो है दिमाग लगा सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? वैष्णव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, या रामावत संप्रदाय? तो प्रेमाख्यान चीज़ें कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? सूफी संप्रदाय में। तो सूफी संप्रदाय से ही प्रेम तत्व का जो झलक है वो देखने को मिलता है कबीर काव्य में। सूफी संत जो है वो भी संत काव्य के अंतर्गत ही आते हैं, हमारे निर्गुण के अंदर ही आते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? इनकी रचना को हमने बहुत ही अच्छे से किया था। तो असादीवार, सोहिला, रहीरास, ये तीनों ही रचना गुरु नानक की है। और अष्टपदी योग ग्रंथ, ये जो ग्रंथ यह किसकी? हरिदास निरंजनी की रचना है, यह इनकी रचना नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी ऑप्शन को भी देखते हुए चल रहे हैं साथ में, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? निर्गुण मार्ग की बात की जा रही है तो कौन हो जाएंगे? रामानंद, नामदेव, कबीर, या ज्ञानदेव? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे कबीर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सा नहीं है? अब यहाँ प्रवृत्ति से प्रश्न आ रहा है। हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हैं। बाह्य डमरू का खंडन बिल्कुल किया था, जाति पाति का खंडन भी किया था, आचार्य आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया था बिल्कुल, पर सगुणोपासना पर जोर नहीं दिया गया है। यहाँ पे निर्गुण की उपासना की जाती है। ठीक है, यहाँ पे निर्गुण उपासना, संत काव्य में निर्गुण उपासना पर ध्यान दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माया महाठगनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? तुलसी, जायसी, कबीर, या रैदास? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कबीर। माया महाठगनी हम जानी, ये जो पंक्ति है यह कबीर जी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में है? यह प्रचलित जो पंक्ति है यह किसके लिए है? कबीर, जायसी, तुलसी, या गुरु नानक? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कबीर। ये कबीर के बारे में कहा जाता है कि वो समाज सुधारक पहले हैं और भक्त और कवि बाद में है, क्योंकि उन्होंने समाज को सुधारने के लिए कई चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने लिखा है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है, जिससे समाज आज भी 600 साल पहले कबीर जी इस दुनिया में थे और आज भी उनकी जो शिक्षा है वो हमारे लिए प्रासंगिक जान पड़ती है, सिर्फ उनकी ही वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यान काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा, या इनमें सभी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये तीनों ही नाम सूफी काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? सर तथ्यात्मक क्वेश्चन है, इसको आप याद ही करेंगे। यहाँ पे नल, दमयंती, उषा, निरुद्ध, पुरुरवा, उर्वशी और सीरी, फरहाद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुरुरवा और उर्वशी। ये ऋग्वेद में इस आख्यान का अस्तित्व मिलता है, उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस अवतार का चरित्र स्वच्छंदतावादी प्रेम पर आधारित है? राम, कृष्ण, नरसिंह, या वामन? तो कृष्ण ही यहाँ पे प्रेम स्वच्छंदतावादी प्रेम पर आधारित जो रचनाएं इनकी होती है कवियों की,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? किस में हो जाएगा? ऋग्वेद, महाभारत, हरिवंश पुराण या रामायण? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाभारत। नल दमयंती आख्यान कथा महाभारत में वर्णित है। कृष्ण एवं रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हरिवंश पुराण। ठीक है, कृष्ण रुक्मणी प्रेमाख्यान का संबंध यहाँ पे हरिवंश पुराण से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृहत कथा के नाटक वृहत कथा के नायक का नाम क्या है? उदयन, विशाखदत्त, नरवाहन या राजा नल? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन जो है वो वृहत कथा के नायक है। उदयन, सॉरी यहाँ पे उदयन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नरवाहन। हाँ, वृहत कथा के नायक है नरवाहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूफी प्रेमाख्यानों में कौन सी विशेषता प्रायः होती है? तो यहाँ सूफी प्रेमाख्यानों के बारे में बात, अब जो क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा आपको सूफी प्रेमाख्यानक से ही देखने को मिलेगा। हम कुछ प्रश्न उसके करेंगे। कल जो है हम सूफी काव्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, सूफी प्रेमाख्यानक में कौन सी विशेषता है? नायिका का नाम अंत में वती से होता है, सही बात है। नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है, ये भी सही बात है। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन और गुण कथन से नायक नायिका में होता है, तो ये भी सही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही विशेषता जो है सूफी प्रेमाख्यानक के बारे में सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? शामी जातियों के आदिम प्रवृत्ति, इस्लाम धर्म, मसीह धर्म या वैष्णव धर्म? तो यहाँ पे शामी जातियों के आदिम प्रवृत्ति राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से सूफी मत का स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधी भाषा में प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखित प्रथम महाकाव्य है। जो किसकी, इसके रचयिता कौन है? जायसी। जायसी जो है पद्मावत के रचयिता है। ठीक है, और ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है, अवधी भाषा में। इनके बारे में हम और भी विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? सूफी की यहाँ बात करें, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, तो देखा जाए तो सूफ होगा, सोफिया होगा, सफ़ा होगा या सुफ़ा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर सूफ हो जाएगा। ठीक है, मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना के मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सुफ़ा चबूतरा कहा जाता था, और वहाँ पे बैठने वाले जो फ़कीर होते थे उन्हें सूफ़ी कहा जाता था। कुछ विद्वान और इनका संबंध है कि सोफिया शब्द से कुछ लोग जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो सर्वाधिक मान्य जो है वो सूफ़ हो जाएगा। ठीक है, सूफ़ ही सबसे ज़्यादा प्रचलित हो जाएगा। सूफ़ का संबंध, मतलब सूफ़ का अर्थ क्या होता है? ऊन। मतलब कि सूफ़ी लोग जो होते हैं सफ़ेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे और पवित्र एवं शुद्ध होते थे, जो कि जिनका आचरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता था, उन्हें ही हम सूफ़ कहते थे। तो यहीं से जो है सूफ़ी शब्द का उत्पत्ति माना जाता है सर्वाधिक। तो इस तरह से 30 प्रश्न आज हमने किए। कल हम जो है सूफ़ी काव्य पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे और चर्चा भी करेंगे साथ साथ। कैसा लगा आज आपको? क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा हमने रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए, जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ के मेरे साथ वहाँ पे मैं आपको वीडियोस के भी लिंक शेयर कर दूँगी, जहाँ से आप मेरे साथ बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। कई बार नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि
हम सभी मिलके साहित्य के सारे प्रश्नों को अच्छे से करें और एक अच्छा बेहतर तैयारी हम कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।